अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए रब जिसने अपनी कुदरत से तमाम जहानों की तख्लीक की और हर चीज पर कादिर है, अपने हबीब और इनकी आल के सदके हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, मुल्क में मौजूद ना नजर आने वाले माफिया ने एक बार फिर अपना आप दिखा दिया। सब्जी, गोश्त, दाल, आलू, प्याज, टमाटर और फलों की कीमतों का रोना रोते अवाम के लिए आटा महंगा कर दिया गया। लेकिन बात वही की वही है कि ये माफिया आखिर है क्या जो किसी के काबू में नहीं। कभी किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है और कभी किसी शय के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन हुकूमत न सिर्फ माफिया पर हाथ डालने में नाकाम है। माफिया माफिया माफिया, कौन है ये माफिया? कहाँ है ये माफिया? कैसा है ये माफिया? सब्जी महंगी हो गई, माफिया का कमाल है। दाल दलिया के रेट बढ़ गए, माफिया की कारस्तानी है। गोश्त महंगा हो गया, माफिया का किया धरा है। दूध के नर्ख बढ़ गए, माफिया ने जुल्म ढाया है। आटा चीनी महंगी हो गई, माफिया के खाते में डाल दी गई। मुल्क में किसी शय की किल्लत हो गई या कहीं मार्केट से अचानक किसी जिन्स को गायब कर दिया गया, फौरी माफिया का नाम आता है। लेकिन जब भी इस माफिया पर हाथ डालने की कोशिश की जाती है तो बात संवरने के बजाय इस हद तक बढ़ जाती, संभाल नहीं सकती और आखिर में ये होता है कि वो ना दिखाई देने वाला मुंह जोर और ताकतवर माफिया जीत जाता है। पहले रेट बढ़ाए जाते हैं, फिर इस शय को गायब कर दिया जाता है। शहरी खुद ही इस बात पर राजी हो जाते हैं कि भाई चीज मार्केट में लाओ, भले दाम बढ़ा दो लेकिन चीज मिले तो सही। ये माफिया इस कदर मुंहजोर है कि अदालतों के अहकामात का भी कुछ असर नहीं पड़ता। चीनी बहरान पर होने वाली इंक्वायरी का ऐसा असर हुआ कि चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई। हुकूमत ने गैर कानूनी गंदम स्मगल करने पर कार्रवाइयां शुरू की तो इसका भी उल्टा नतीजा निकला। गंदम माफिया ने अपना आप दिखाना शुरू किया। मिल्स को फराहमी तातुल का शिकार हुई और नतीजा ये निकला कि आटे की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिए गए। आवाम पूछते हैं कि इस मुल्क में लाठी गंगा क्यों बहती है कि जब भी हुकूमत किसी माफिया पर हाथ डालती है तो इसका मस्बत नतीजा निकलने के बजाय उल्टा आवाम की शामत आ जाती है। कब हुकूमती इकदामात का असर होगा और कब बेलगाम माफिया हुकूमत के कंट्रोल में आ सकेगा ताकि महंगाई में कमी हो और आवाम की जेबों पर डाका डालने वाले अंजाम को पहुंच सके और गरीब सुख का सांस ले सके। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफे से आटा नापैद हो गया। नान भाइयों ने रोटी 10 रुपए में फरोख्त करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। पेशावर में एक बार फिर आटे की कीमतों की ऊंची उड़ान। 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपए का इजाफा, जबकि 85 किलो बोरी 5800 रुपए में फरोख्त होने लगी। महंगाई और पेशावर में आटे की फ्लोर मिल बंद होने की वजह से सूबे में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। आटा तो काफी महंगा हो गया क्योंकि हफ्ते पहले जो आटा हम 900 का ले रहे थे वो अचानक 1200 साढ़े 1200 तक पहुँच गए। तकरीबन घरेलू अशिया जितने भी थी सबके सब महंगी हो रही है। हम ये कहते हैं कि गरीबों का जिंदगी अंजीर हो गई है क्योंकि 1200 रुपए पर एक करोड़ हो गया आटे का 20 किलो का। अच्छा बोलो कि गरीब कौन सा चीज खरीदेगा, कौन सा कम खरीदेगा? टमाटर महंगा है, खाने पीने का जो अशिया है, चीनी है, आटा है, ये जो गरीब का खाने पीने का जो अशिया है ये सब महंगा है। दूसरी जानिब आटे की कीमतें ज्यादा क्या हुई तो नान भाइयों ने भी 10 रुपए में रोटी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। नान भाइयों ने 90 ग्राम की रोटी 10 रुपए जबकि 150 ग्राम की रोटी 15 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दी। आवाम बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है कि लोग बेरोजगार हैं, उनका कोई काम काज नहीं है और रोटी दिन पर दिन महंगी होती जा रही है और इसका वजन भी कम कर दिया गया है। ये तो सही है, पहले रोटी 4 रुपए की मिलती थी, अभी 10 की हो गई, फिर 15 की हो गई। 15 की भी सही है लेकिन इसका वजन भी कम कर दिए गए। मतलब छोटी से छोटी करते गरीब आवाम करेंगे क्या यार? एक तरफ आटा महंगा तो दूसरी जानिब रोटी की कीमत में इजाफा हो जाने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। सिंध हुकूमत की गफलत से सूबे में एक बार फिर आटे का बहरान सर उठाने लगा है। सिंध हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी शुरू न की, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। गंदम का मार्केट में आए चंद रोज ही गुजरे थे कि आते ही गायब हो गई। सिंध हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी शुरू न की तो जखीरा अंदोजों ने ओपन मार्केट में आटे के मुंह मांगी कीमत वसूल करना शुरू कर दी। चक्की मालकान ने भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। इसके बाद उमरकोट शहर समेत जिला भर में आटा 2200 रुपए फी मन में फरोख्त किया जा रहा है। आटा जो मिल रहा है 2250-2300 रुपए मिल रहा है। यही आटा देहात के अंदर आप लेने जाओ 2500 से 2600 रुपए मन मिल रहा है। अच्छा, इनका चक्की मालकान का ये कहना है कि हमें सरकारी गंदम नहीं दी जा रही है, इसी वजह से हम जो आटा महंगा बेच रहे हैं।
हम जो ये मुराद अली शाह से अपील करते हैं, बराए मेहरबानी आवाम को जो रिलीफ दिया जाए। ये जो जैसे गंदम चक्की के अंदर पिस रही है, यही हमारी आवाम इस चक्की के अंदर आटे की तरह पिस रही है। सर, आटे की वजह ये है कि अभी हुकूमत के गोदाम जो बिल्कुल भरे हुए हैं और अभी हमारे को जो है गंदम वो मिल नहीं रही है, तो हम ओपन मार्केट से गंदम ले रहे हैं। ओपन मार्केट अभी इस वक्त जो है 2000 रुपये मन है, तो उस हिसाब से हम 2200 रुपये मन आटा जलाते हैं। कराची की मार्केट है वो 5200 है और हमारे यहाँ 5000 है, तो उस हिसाब से 2000 रुपये मन हमारे को मिल रही है। 2200 रुपये हम जो है ना आटा फरोख्त करते हैं। दूसरी जानिब महकमा खुराक के हुकाम का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से इजाजत के बाद ही फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम की जाएगी। हमारे पास गोदाम फुल है गंदम से। हमारे वो जब ऊपर से हुक्म आया उस दिन हम शुरू कर देंगे गंदम देना शुरू कर देंगे चक्की वालों को। सिंध हुकूमत की सुस्ती और जखीरा अंदोजों की मनमानी के बाइस महंगाई की चक्की में पिसा तबका मजीद पिस रहा है। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। ईद उल अज़हा करीब आते ही सुवात की तहसील बरीकोट में भी मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे इकबाल खान। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बरीकोट में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। आटा, दाल, चीनी, मुर्गी, गोश्त, सब्जी और फल के साथ साथ दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई है। महंगाई की वजह से गरीब आवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात है, बहुत ज्यादा। आपको पता है आटा बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, तकरीबन 1200-1250 तक मेरे ख्याल में होता है। चीनी का किलो तकरीबन 90 तक पहुंच गया। ये मुशर्रफ के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। कोरोना वबा की वजह से आवाम तो माली मुश्किलात का शिकार है ही, तो दूसरी जानिब होलसेलर, डीलर और मंडी में भी बड़े डीलर इस्तिराब का शिकार है। बात दरअसल ये कि इस सीजन में गंदम का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मेरे ख्याल में उधर 2200 रुपए का मिलता है, तो बावल नगर में और मुल्तान में फिर लोग उधर से गुजरांवाला लेके आता है और ये रावलपिंडी खर्चा भी आता है, तो इस वजह से गंदम महंगा, इस वजह से आटा महंगा। महंगाई के सताए अवाम का कहना है कि वबा के इस मुश्किल तरीन वक्त में हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देनी चाहिए थी, जो अब तक नजर नहीं आ रही। कोरोना वायरस की वजह से अगर है तो इसका इक़दाम हुकूमत करे ना। हुकूमत ने अवाम को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। शहरियों ने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम उठाए ताकि गरीब आवाम की जिंदगी आसान हो सके। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट। दूसरे शहरों की तरह विजयवाड़ा में भी सब्ज मसालाजात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे तजम्मुल कुरैशी। ईद कुर्बान आते ही दूसरे शहरों की तरह विजयवाड़ा में भी सब्ज़ मिसाला जात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। सब्ज़ मिसाला में टमाटर की कीमत 130 रुपए से 150 रुपए किलो, अदरक 550 से 600 रुपए किलो, हरी मिर्च 200 से 300 रुपए किलो, प्याज 160 से 200 रुपए किलो, लहसुन 250 से 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिसाले की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। शहरियों ने बताया कि ईद कुर्बान आते ही हर तरफ से हर चीज़ महंगी की जा रही है। सब्ज़ मिसाला की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है, जबकि डीसी खानेवाल की तरफ से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल हैं और रेट कंट्रोल करने में नाकाम है। जो है वो महंगाई दिन ब दिन मतलब बढ़ती जा रही है। अब टमाटर को आप देख रहे हैं, टमाटर की भी दुगनी कीमत हो गई है पहले से। बाकी अदरक सुनने में आ रहा है कि वो 500 से ऊपर किलो जा रहा है। तो इस तरह मसाला जात का भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा आने वाले दिनों में, तो वो उनकी कीमत भी दिन ब दिन बढ़ती जो है मतलब जो है जा रही है। तो इस हवाले से हुकूमत को कोई ठोस इक़दाम करने चाहिए। मसाला मसूला ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इस वजह तो करके गरीब आवाम लै नहीं सकती। जो मंडियाँ जाओ टमाटर, प्याज बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी कि गोश्त के बराबर रेट हो गया है। दुकानदार बेचारे टमाटर रेट पूछन जाओ, टमाटर 20 रुपए 30 रुपए का मसाला नहीं मिल रहा। शहरियों का मजीद कहना था कि कोरोना की वजह से हम पहले ही बेरोजगार हो चुके थे। रहती सहती कसर खुद साख्ता महंगाई ने निकाल दी। कैमरामैन टीम के साथ तजम्मुल कुरैशी, सच न्यूज़, विजयवाड़ा। चनियोट में भी मवेशी मंडियां तो सज गई, मगर जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। चनियोट में भी मवेशी मंडियां सज गईं। फैसलाबाद रोड पर वाक़या मवेशी मंडी में खूबसूरत रंग बिरंगे मोटे ताजे बकरों समेत दुम्बे, छतरे और बड़े जानवर भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई से बुरा हाल हो गया है, खरीदार जानवरों का ठीक तरह से भाव नहीं लगा रहे हैं। व्यापारियों का कहना यह भी है कि उन्होंने सारा साल इन जानवरों की खिदमत सेवा के साथ उनके नाज नखरे भी उठाए हैं, तो इन्हें भाव भी ज्यादा मिले। ताहम खरीदार और ग्राहकों के दरमियान रेट पर तू तकरार जारी है और खरीदार महंगाई का रोना रोते नजर आए। खरीदार मंडी में इस उम्मीद पर फिरते नजर आए कि इन्हें कोई सस्ता और मुनासिब कीमत पर जानवर मिल जाए। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज, चनियोट।
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह जिला लोधरा में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं, जहां मौजूद खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह जिला लोधरा की तीनों तहसीलों लोधरा, कहरोड़ पक्का और दुनियापुर में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में खरीदारी के लिए आवाम का काफी रश दिखाई दे रहा है, जहां मौजूद खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मवेशी मंडियों में महकमा सेहत और महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से कैंप लगाए गए हैं। जानवर के मुआयने, कोरोना वायरस और कांगो वायरस से बचाव के लिए मवेशी मंडियों के दाखिली रास्तों पर महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर महकमा लाइव स्टॉक के मुलाजमीन जानवर पर स्प्रे करते हैं। इंतजामिया की जानिब से खरीदारों, व्यापारियों और जानवरों के पीने के लिए पानी का भी इंतजाम किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल करते हुए इंतजामिया की जानिब से बच्चों और बुजुर्गों का मवेशी मंडी में दाखिला मना है। खरीदारों और व्यापारियों को मास्क भी पहनने की हिदायत की गई है, लेकिन खरीदार और व्यापारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल करते हुए दिखाई नहीं देते। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करावसन की हिदायत पर जिला भर के मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से CCTV कैमरे भी निस्ब किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मवेशी मंडी में ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। नायब तहसीलदार और स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नदीम सियाल ने मवेशी मंडी दुनियापुर का दौरा किया। नायब तहसीलदार और स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नदीम सियाल ने महकमा सेहत, महकमा लाइव स्टॉक और महकमा पुलिस की जानिब से लगाए गए कैंप्स का विजिट करके इंतजाम का जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज, लोधरा। ईद करीब आते ही जेकबाबाद की मवेशी मंडी की भी रौनकें बढ़ गई हैं। जानवर कदरे सस्ते होने के बायस मुल्क के दीगर शहरों से भी खरीदारों ने जेकबाबाद की मवेशी मंडी का रुख कर लिया। देखेंगे दोस्त मोहम्मद की रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए अहले इस्लाम कोशा नजर आते हैं, तो वहीं कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए शेखोपुरा, सरगोदा समेत सखर के शहरी भी जेकाबाद की मवेशी मंडी जानवर लेने पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि जेकाबाद की मवेशी मंडी दूसरे शहरों की बनिस्बत सस्ती है। पंजाब चो है, जिला शेखोपुरा जो पंजाब मंडी जेकमाबाद ही सस्ती है। अगे ही माल लै गया तो सही मिलया, फिर दोबारा आया सही मिल रहा। पंजाब नो माल सस्ता है। माल पीड़ी जैकाबाद सस्ती है, गुजरांवाला तेज है, लाहौर तेज है, लाड़काना तेज है, दौड़ मंडी तेज है, डेरा मराज जमाली तेज है। जैकाबाद पीड़ी सस्ती है, तो माल मिल जाता। कुर्बानी के जानवर के लिए जरूरी है कि वो हर किस्म के जिस्मानी नुक्स से पाक हो। यही वजह है कि हर कोई तलाश में होता है कि सेहतमंद और खूबसूरत बकरे, बैल, दुम्बे, ऊंट या बैल अच्छा और सस्ता मिल जाए। जिला जेकाबाद की मवेशी मंडी वो वाहिद मंडी है जहाँ मुल्क के बेशतर इलाकों से व्यापारी यहाँ पे आते हैं। व्यापारी को कहना है कि जेकाबाद की मवेशी मंडी में जो जानवर जो है कुर्बानी के लिए वो बहुत सस्ते मिलते हैं। कैमरा मैन नया सुमरों के साथ दोस्तमुल्ला शहरी, सच न्यूज जेकाबाद। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में चीता नामी सहराई जहाज के खूब चर्चे हैं। 40 मन वजनी और 8 फुट ऊंचे ऊंट का खूबसूरती में भी कोई सानी नहीं। गुजरांवाला से रिपोर्ट करेंगे रईस खुर्शीद। यूं तो मंडी में सैकड़ों सहराई जहाज हैं, लेकिन गुजरांवाला में चीता नामी ऊंट अपने कद काठ और खूबसूरती की वजह से पूरी मंडी में राज करता है। मालिक का कहना है इसने इसे बड़े नाज नखरू से पाला है, इसको 20 लाख रुपए से कम नहीं बेचेगा। इसका नाम है चीता। मैं जिले बखारे चो हाँ। इसकी बहु मेहनत लगी हुई है, 5 साल की मेहनत है। दूध पिलाए से, डाले खवाए से 20 लाख इसकी कीमत है। अगर 20 लाख तो विकसिता विचेस हूँ न तो वापस ले। ऊंट को खालस चांदी के जेवरात और आराइशी अशिया से खूब सजाया गया है। सज धज कर ये ऊंट जब मंडी का चक्कर लगाता है तो सभी इसकी खूबसूरती का गर्विदा हो जाते हैं, मगर इसके ऊंचे दाम सुनकर खरीदारों के भी होश उड़ गए हैं। हम रेट सुन के 20-20 लाख, 13-13, 15-15 लाख तो हम परेशान हो गए हैं। तो ये पिछले साल की निस्बत जो है हमने 4 लाख या 5 लाख पे ऊँट ले लिया था, ऐसे ही अच्छे। तो ये सारा जो है ये जाता है महंगाई पे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत जानवर को खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करें। यूं तो मंडियों में ऊँटों के बनाव सिंगार मुकम्मल हो चुका है। अब इनके मालिकान को इंतजार है उस खुशनसीब का जो आए और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इनको ले जाए। कैमरामैन साद हसन के साथ रईस खुर्शीद, सच न्यूज, गुजरांवाला। माशरती बेहिसी की इंतहा, बदबख्त बेटा बाप का कातिल बन गया। उकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में बेटे ने बाप की जान ले ली। उकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में बेटे ने बाप की जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम रमजान को हिरासत में ले लिया। बेटे का कहना है कि बाप माँ और बहन भाइयों पर तशद्दुद करता और घर में खर्च भी नहीं देता था। हालात से तंग आकर बाप को कत्ल किया।
रहीम यार खान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया, जिसकी वजह से कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। रहीम यार खान में मैपको की जानिब से 8 से 10 घंटे बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस रहीम यार खान की शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें सादिक टाउन, वायरलेस पुल, अड्डा गुलमर्ग, न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी, अबूधाबी रोड पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और यही सूरत हाल दही इलाकों में भी सामने आ रही है। लोड शेडिंग के बायस मामूलात जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। ये मुल्क में जैसे बाकी दूसरे बहुत से शहरों में लोड शेडिंग का मसला है, रहीम यार खान में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है और शदीद गर्मी में जब लोड शेडिंग की वजह से इतनी होती है तो फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती है, कारोबार भी बहुत बुरा असर पड़ता है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस बिजली के तातुल को दूर किया जाए और इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए और प्लीज़ दूसरा ये कि इसके रेट्स को कम किया जाए। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ वापडा की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। वापडा की जानिब से मुख्तलिफ औकात में मरम्मती काम और फीडर्स में फनी खराबी के नाम पर बिजली की बंदिश की जाती है। वापडा को चाहिए कि ये 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग होती है। घर में बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, जिससे कारोबार भी बड़ा मुतासिर है। गवर्नमेंट को चाहिए इसका कोई नोटिस ले। तशवीशनाक सूरत हाल पर शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि रहीम यार खान में बिजली की तवील बंदिश का नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर रहीम यार खान के शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, रहीम यार खान। न्यू हैदराबाद का नवाही इलाका नुनारी आज भी सुई गैस जैसी सहूलत से महरूम है। हुकूमत की जानिब से मंसूबे का आगाज करने के बाद दूसरे मंसूबों की तरह सुई गैस का मंसूबा भी करप्शन की नजर होता जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे जानजेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के इलाके न्यू सिटी हैदराबाद के करीब नुनारी गांव आज भी 20वीं सदी में सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। हुकूमत की जानिब से मंसूबे का आगाज करने के बाद दूसरे मंसूबों की तरह ये सुई गैस का मंसूबा भी करप्शन की नजर होता जा रहा है। अहले इलाका ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुई गैस की सहूलत न होने से हम लकड़ियाँ जलाकर गुजर बसर करते हैं। भाई ये गैस पाइपलाइन इसने रोड हमारे क्रॉस किया हुआ है, हमारे रोड ऊपर पड़ी है, ये बहुत हमको मुश्किल दे रही है। हम क्या करें, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इसको अंदर करा देना। तो अब गैस का काम अगर 50 सालों बाद शुरू हुआ भी है तो वो तकरीबन 6 महीने पहले शुरू हुआ, उसके बाद बंद हुआ। इस तरह ही रोड पे पाइपलाइन रखे हुए हैं, रोड भी तंग हो गया है और काम वहीं का वहीं रुका हुआ है। अरे ये गाँव है, बड़ा गाँव है, बारिश आती है लकड़ी नहीं जलती है, गैस नहीं आता है, गरीब है, हमारी भलाई करे। हुकूमत से हमारी ये विनती है कि हमारे को गैस लगा के दें, हम परेशान हैं, गरीब बंदे हैं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से सुई गैस पाइपलाइन का मंसूबा ठेकेदार अधूरा छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी वजह से मेन सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इलाका मकीनों ने वफाकी और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि सुई गैस पाइपलाइन के अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करके अहले इलाका को इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जानजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। अटक की तहसील फतेहजंग की गोड़ रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड़े पड़ चुके हैं, जिनसे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकाम बाला से सड़क की तामीर नौ का मुतालबा किया है। अब्दुल वहीद हसन रिपोर्ट करेंगे। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से चंद मील के फासले पर फतेहजंग कोर रोड इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अवाम को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तरीके इंसाफ की इस हुकूमत में भी इस रोड की किस्मत न बदली जा सकी। अवाम इश्कोले काती गाड़ियों में सफर करने पर मजबूर है। शहरियों ने हुकाम बाला से तामीर नो का मुतालबा कर दिया। की वजह से बहुत इधर मुश्किलात है बाजार में, जो भी गाड़ियाँ आती जाती हैं और ब्रेक भी नहीं लगती है, एक दूसरे को लग जाती हैं और बाद का टायर भी फट जाते हैं। सर ये डेली है, कितनी अभी ट्रैफिक उधर जा रही है, ठीक है, कोई परेशानी हल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। फैमिली के साथ आते हैं कई बंदे, सामने हमारे सामने कितने दफा गिरे हैं, ठीक है जी, हर बंदा इधर से गुजर के जाता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कोट फतेहजंग रोड को जल्द से जल्द तामीर करे ताकि शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहीद, ब्यूरो चीफ सच टीवी, अटक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कोटअदू के मोहल्ला बुज़दार टाउन का सीवरेज का निजाम नाकारा होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी।
वार्ड नंबर 14F मोहल्ला बुजदार टाउन का सीवरेज का निजाम न होने की वजह से इलाका मकीनों का कोई पुरसान हाल नहीं। गलियां और आबादी के दरमियान खड़ा पानी तालाब के मंजर पेश करने लगा और गलियां भी पुख्ता नहीं की गई। अवामी नुमाइंदे वोट लेकर मंजर आम से गायब हो गए हैं। शहरियों का घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया है। नमाजियों को मस्जिद जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। जगह जगह गंदगी के ढेर। म्यूनसिपल कमेटी का अमला कई माह सफाई करने नहीं आता। अहले इलाका का कहना है ये मोहल्ला बुज़दार टाउन है, जो हमारे वफाकी वजीर हैं मियां शबीर अली कुरैशी, उनका ताल्लुक भी इसी वार्ड से, वो उनकी रिहाइश यहीं पे है। लेकिन जब से मतलब वो वोट लेके गए हैं, यहाँ पे ना ही वो और ना ही उनका कोई नुमाइंदा जो है वो यहाँ पे आया है। हमारे यहाँ ये सीवरेज का बहुत ही बड़ा मसला है। यहाँ पे मतलब पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो पैदा होती हैं, जिससे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। पोजीशन ये आपके सामने है, ये तकरीबन 2-3 कनाल का प्लाट जो पानी से भरा हुआ है। इस गंदगी की वजह से, पानी की सीवरेज के न होने की वजह से हमारे बच्चे हैं वो बीमार हैं, बड़े हैं उनका यही हाल है, बीमार है, मलेरिया। हम बहुत परेशान हैं। हमारी जो है आला हुकाम से अपील है कि बराए मेहरबानी ये हमारा जो दरीना मसला है ये हल किया जाए। अहले इलाका ने अवामी नुमाइंदों और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सीवरेज का निज़ाम और गलियों को पुख्ता करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अद्दू। दादू के इलाके काजू में हालिया बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेला गुजरने से 100 से ज्यादा देहातों का दादू से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। दादू में कीरतर के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रेला गुजरने से देहातों के पुल और सड़कें सैलाब में बह गई। काजू के 100 से ज्यादा देहातों का जिला दादू से जमीनी राब्ता है मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। चतराल की खूबसूरत वादी गोलेन की तमाम सड़कें पुल सैलाब से शदीद मुतासिर हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुलहमाद फारूक की रिपोर्ट करेंगे। वादी गोलेन में 14 जुलाई को जो तबाहकुन सैलाब आया था, उसने इस इलाके का नक्शा बदल डाला। सैलाब के रास्ते में आने वाले मकानात के सड़कें और पुल जो भी सामने आया, आनन फनन उसे बहाकर ले गया। मुकामी लोगों का कहना है कि एक हफ्ता गुजर गया मगर यहाँ के लोगों का राब्ता आज भी बहाल न हो सका। सबसे बुनियादी मुतालबा जो हमारा था पेडेस्ट्रियन ट्रैक की बहाली का, उस पर अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आज यहाँ पे जो सारा मजमा है ये जमा हुआ है और इन जो लास्ट ऑप्शन है, जो मुख्तलिफ ऑप्शन इनके पास हैं, उनके इस्तेमाल का भी ये सोच रहे हैं। मुतासिरीन ने दरिया पर पाइप रखकर आर्जी पुल तो बनाए हैं मगर ये निहायत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पिछले साल भी 3 अफराद लुकमा जल बन चुके थे। हम लोग अपनी मदद से काम किया, हमने पाइप बहाल किया, 1 करोड़ रुपया तक खर्चा हुआ मगर अभी तक हुकूमत ने 1 रुपया नहीं दिया। अभी दोबारा सैलाब आया, अभी भी नुकसान काफी हुआ है, अभी भी हमारे लिए रास्ता नहीं बनाया है, पाइप किधर लगाता है। गोलन के मुतासिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया हमारा राब्ता सड़क बहाल करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। मुतासिरीन ने इल्जाम लगाया कि 107 मेगावाट पन बिजली घर के लिए वापडा ने जो ठेकेदार से पुल बनवाए थे, उनके आगे पीछे सैडवाल में सिर्फ मिट्टी भरा हुआ था और एक ही रेले में बह गए। गोलेन में ये 3 पुल हैं, वापडा वालों ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, वो सारे इस तरह पड़े हैं, खाली पड़े हैं, ढांचे उधर पड़े हैं, दरिया साइटों पे जा रहा है। ये लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली पुल क्यों गैर मयारी थे। उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनसे ये रकम भी वापस कौमी खजाने में जमा करवाए जाए। गोलेन के मुतासिरीन ने सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि उनकी तबाहशुदा पुल, सड़कें और रास्ते बहाल किया जाए ताकि ये लोग अशय खुर्दनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरत की चीजें अपनी कमर पर उठाने की बजाय गाड़ी में घरों तक पहुँचा सके। गुलहमाद फारूकी, सच न्यूज, चतराल। आवाम की सहूलत के लिए चकवाल में बनाया गया सैटेलाइट अराजी सेंटर बलकसर का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार इसानी के हमरा दौरा किया और वहां पर मौजूद साइलिन से इनके मसाइल सुने। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब।
सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयाता ने चकवाल का दौरा किया। चकवाल में बनाए गए सैटेलाइट अराइज सेंटर बलकसर का दौरा किया और वहां पर मौजूद साइलिन से उनके मसाइल सुने। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार एहसानी भी उनके हमरा थे। बाबर हयाता ने सैटेलाइट अराइज सेंटर बलकसर के दौरे के बाद डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास की सदारत की, जहाँ उनको एडीसीआर मुसव्वर खान नियाज़ी ने ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयाता और डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने बताया, पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो कंप्यूटराइजेशन की तरफ जा रहा है। ये हमारे जो सैटेलाइट सेंटर हैं ये इंशाल्लाह तमाम जो हमारे मुआज़ियात हैं वहाँ तक फैला दिया जाएगा और ये बड़ी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद वो जो मुंशी है ये बाकी उनको ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसका जो मकसद था वो ये था कि जो हमारा अपना कोर फंक्शन है रेवेन्यू का, उसकी तरफ जो है ना और ज़्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए और हमारे अफसरों को उसके ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए, ताकि जो हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे हर बंदे का ताल्लुक़ पड़ता है पटवारी के साथ, तहसीलदार के साथ, तो उन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना और उनका पब्लिक के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हमने और अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाना। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को सराहा और अफसरान को ताकीद की कि इसी मेहनत और काविश से बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी के मयार को बरकरार रखा जाए और आवाम के मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़, चकवाल। डायरेक्टर सरगोदा रीजन नवीद जान ने जनावाला में नादरा ऑफिस का दौरा किया और अवामी शिकायत के अजाले के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। मुजम्मिल राना रिपोर्ट करेंगे। डायरेक्टर नादरा सरगोदा रेंज नवीद जान साहबजादा और जोनल इंचार्ज चौधरी कैसर जुल्फकार का जड़ावाला नादरा ऑफिस का दौरा। नादरा ऑफिस में कायम मुख्तलिफ काउंटर्स चेक किए और साइरीन की शिकायत सुनी और उनके फौरी हल के अहकाम भी जारी किए। वजीर आजम के हुक्म पर आवाम को इनकी दहलीज पर सर्विस मुहैया करने के अज़्म की यकीन दहानी करवाई। महकमा नादरा इस सिलसिले में अपने तमाम वसाइल बुरुएकार लाते हुए अपना मौसर और फाल किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर डायरेक्टर नादरा नवीद जान साहबजादा ने इंचार्ज नादरा मलिक अदनान रजा को हदायत जारी करते हुए कहा कि अवामी शिकायत का अजाला अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर फहीम खान डायरेक्टर ऑपरेशन सरफराज अहमद और खलील अहमद भट्टी भी मौजूद थे। कैमरामैन सैयद नाशा के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़, जनावाला। बल्दिस्तान डिवीजन में मॉनसून की शजरकारी का आगाज हो चुका है, जहां जिला शगर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ अवामी इश्तराक से माहौल को कुदरती आफात से महफूज रखने के लिए 2 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं। गुलाम अली वफा की रिपोर्ट देखेंगे। मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने का मिशन। बल्तिस्तान डिवीजन में मानसून की शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मीठे पानी के मुंजमद ज़खायर सबसे ज्यादा जिला शिगर में पाए जाते हैं, जहाँ सैकड़ों छोटे बड़े ग्लेशियर्स वाक़या हैं। इन ग्लेशियर को माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात से महफूज रखने के लिए मसनूई जंगलात के रकबे में इजाफा किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अवामी इश्तराक से अब तक 2 लाख दरख्त लगा चुका है, जबकि मानसून की शजरकारी के दौरान बंजर पहाड़ी जमीनों पर शजरकारी को तरजीह दी जा रही है, ताकि लैंडस्लाइडिंग से देहातों को महफूज रखा जा सके। रहीम यार खान की तहसील खानपुर के सिटी पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। जानजेब खान रिपोर्ट करेंगे। सिटी पार्क खानपुर में प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के हवाले से शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें शहर भर की अहम शख्सियात ने पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के मौके पर डीएफओ चौधरी अजीम जफर ने खानपुर का विजिट किया और शहर भर की अहम शख्सियात व टाइगर फोर्स के जवानों के हमरा सिटी पार्क में पौधे लगाए। डीएफओ चौधरी अजीम जफर का कहना था कि माहौल को मुतदिल रखने के लिए जरूरी है कि बढ़ती हुई आबादी के तनासिब से पौधों की तादाद में भी इजाफा हो, ताकि इंसानों को इनकी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मैसर हो सके। हमें चाहिए कि माहौल को साफ रखने के लिए अपने इर्द गिर्द और पार्क वगैरह में पौधे लगाएं। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज़, खानपुर। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में वाक़या खूबसूरती और रानाई का मुजस्सम शाहकार जंगी नावर झील का शुमार मुल्क के इन दिलफरेब तफरीही मकामात में किया जाता है, जहां मौसम गर्मा में हर साल हजारों लोग मौसम की रानाइयों से लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में चारों अतराफ रेगिस्तान में गिरी हुई 1060 एकड़ रकबे पर मुहित ये तारीखी झील, जिसे मुकामी जुबान में जंगी नावर कहा जाता है, बलूचिस्तान के उन दिलफरेब तफरीही मुकामात में शुमार किया जाता है जहां हर साल मौसम गर्मा में मुल्क भर से हजारों लोग फुर्सत के औकात में मौसम की खूबसूरती और रानाई से लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। पहाड़ी रास्ते, पथरीली गुजरगाहें, रेत, हरियाली और दरख्तों के साथ परिंदे और उनकी चहचहाहट दिल को सुकून और तरंग से भर देती है।
जंगी नावड़ का शीशे नुमा शफाफ पानी और मोतदिल मौसम राह से गुजरते सियाहों को रुकने पर मजबूर कर देता है। झील के हर तरफ आंखों को फरहत बख्शती सरसब्ज सरखेजी और लंबे दरख्त हर देखने वाले पर सहर तारी कर देते हैं। जंगी नावड़ झील बारिशों के बाद पानी से भर जाती है। नोशकी शहर से जुनूब मगरिब की जानिब 42 किलोमीटर के फासले पर वाक़या इस झील के आसपास मुख्तलिफ देहात भी आबाद हैं, जहाँ मुकीम अक्सर लोगों का जरिए माश खेती बाड़ी और माल मवेशी से वाबस्ता है। झील के हदूद में दीगर सियाहती मुकामात की तरह ताहाल सियाहों के लिए होटल या दीगर कोई सहूलत दस्तियाब नहीं है। इसीलिए दूर दराज इलाकों से यहाँ आने वाले सियाह खाने पीने का सामान साथ ही लाते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज़, कोयटा। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार फल पैदा किए हैं। लैया के इलाके पहाड़पुर के काश्तकार ने चीकू का सदाबहार पौधा लगाया है जो बेशुमार फवाइद का हामिल है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बेशुमार फल पैदा किए। ऐसे ही पहाड़पुर के किसान ने अपने बाग में चीकू के पौधे भी लगाए हैं। ये फल सदाबहार होता है और सारा साल इस पौधे पर फल लगता रहता है और पकता रहता है। इस फल में विटामिन ए, सी और डी वाफरी मिकदार में पाया जाता है। इस फल के इस्तेमाल से आँखों की बिनाई को ताकत मिलती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। वो एक बहुत ही जबरदस्त और एक फायदेमंद फल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी पाए जाते हैं जो कि हड्डियों और आंखों के लिए फायदेमंद है। और इसके साथ साथ ये एक सदाबहार फल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये फल तैयार हो चुका है, लेकिन दोबारा ये फल तैयार होने के लिए लग भी चुका है। तो मैं आप सब दोस्तों से ये अपील करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में इस पौधे को जितना हो सके लगाएं। बेशक अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की भलाई और राहत के लिए बेशुमार फल पैदा करने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से कितना प्यार करता है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जगी, पहाड़पुर, लैया। आम का सीजन हो और मैंगो पार्टीज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ के शहरी मैंगो पार्टीज का एहतमाम करके खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजमल। खानगढ़ में आम का सीजन जोरों पर होने के साथ साथ शहरियों की जानिब से मैंगो पार्टीज का एहतमाम भी किया जा रहा है। खानगढ़ के नवाही इलाका कमालपुर में एक मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया। मैंगो पार्टी में शरीक नौजवान ट्यूब वेल पर नहाने के साथ साथ आम भी खाते रहे और दोस्तों के साथ शरारतें करके खूब हल्ला गुल्ला भी किया। सूरज की तपिश और हब्बस के सताए नौजवान ट्यूबवेल में डुबकियां लगाने के बाद चौसा आम का भी खूब लुत्फ उठाते रहे। मैंगो पार्टी के मुंतजमीन ने नहाने और आमों के अलावा चिकन और बिरयानी का एहतमाम करके मैंगो पार्टी का मजा दुबाला कर दिया। साल थाने टूवेल चले ने अम्बियां खाने हैं, मौसम दी चाहे आज तो वैसे बारिश थी गई, मौसम बेहतरीन अच्छा बन गए ते बहु मजा है। टूवेल चलाए से अम्बियां खाजे से उहदे विच हुण रोटी दा इंतजाम बड़ा ही खड़े हैं। अस हर साल थाने इंजॉय करने बड़ा मजा आंदा, बड़ा मजा। अंबा दा मौसम है और मौसम दा फल है अंब मौसमी जिंदी वजह को इंजॉय थींदा पे सारे भिरा इकट्ठे। मैंगो पार्टी में शरीक नौजवानों ने कहा कि हर साल आम के सीजन में इस तरह की मैंगो पार्टी का एहतमाम किया जाता है और आज आम खाने के साथ साथ नहाने, खाना खाने और दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने से उन्होंने खूब लुत्फ उठाया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज़, खानगढ़। जिंदा जावेद कौमें अपनी सकाफत को कभी भी पसे पुश नहीं डालती। जो कौमें अपनी सकाफत को फरामोश कर देती हैं तो तारीख इन्हें फरामोश कर देती है। सिंध की कदीम सकाफत सिंधी अजरक और टोपी और सिंध की दीगर सकाफत पर मुलाहजा करते हैं। नवाब शाह ब्यूरो चीफ आसिफ रजा की इस रिपोर्ट में। सिंध की तहजीब और सकाफत तारीख़ी एतबार से तकरीबन 5000 साल कदीम तारीख़ है और सिंधी तहजीब और सकाफत के निशानात मोहनजोदड़ो से भी हासिल हुए हैं। इनमें सिंधी अजरक, सिंधी टोपी, कढ़ाई वाले सिंधी गले, लेडीज़ के सिंधी लिबास, सिंधी सहरे, सिंधी कंगन, सिंधी कोटी और दीगर अशिया भी शामिल हैं। सिंधी अजरक मुख्तलिफ रंगों की होती है। इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर हाला शहर की चादर बहुत ज़्यादा मकबूल और मारूफ है। इसी तरह सिंधी टोपी भी रंग बरंगे नगीनों और धागों से बनाई जाती है। सिंधी टोपी की एक खुसूसियत यह है कि सिंधी टोपी वाहिद टोपी है जिसमें इस्लामी शियार मस्जिद के मेहराब की तरह सिंधी टोपी के अगले हिस्से में मेहराब नुमा डिजाइन बना नजर आएगा।
सिंधी अजरक और टोपी डे निहायती शान और शौकत से मनाया जाता है। सिंधी अजरक और सिंधी टोपी का इस्तेमाल बिला तफरीक हर कौम और हर जबान वाला करता है, जो सिंध के वासियों के लिए बाइस फख्र है। हमारे पास तो ये सिंध की सकाफत है और ये सिंधी टोपी है, अजरक है, चादर है, लेडीज़ कढ़ाई वाले बच्चों वाले सूट होते हैं, ये सिंध की सकाफत है। और ये हर ज़बान पहनने वाले लोग, जो ज़बान बोलने वाले लोग पहनते हैं सिंधी टोपी। हाँ, उर्दू हो, पठान हो, सिंधी, पंजाबी, कोई भी हो, जो भी पाकिस्तान के अंदर रहता है हर आदमी शौक से पहनता है। और ये सिंध की सकाफत है, ये गिफ्ट के हिसाब से जो लोग अपने खुद भी पहनते हैं, यारों दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बाहर भी भेजते रहते हैं। ये हमारे सिंध की सकाफत, इसको पहन के हम फख्र करते हैं, यारों दोस्तों को भी देते हैं और बाहर मुल्क भी गिफ्ट जाती है। ये बलूचिस्तान भी जाती है, पंजाब भी जाती है, ज़्यादा जाती है। हमारी तहजीब ही हमारी पहचान है, जो हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं। कैमरा टीम के हमरा आशिक कुरैशी, सच न्यूज़ नवाब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। उधर कराची में भी भरका रुत ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात ने बेशतर मकामात पर मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। श्रीनगर, जम्मू, बारामूला में भी बादल बरसेंगे। लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सावन की बारिश ने अपना रंग जमा दिया। जुड़वा शहरों में सुबह सवेरे ही आसमान पर छाई घटाएं ऐसा बरसी कि हर तरफ पानी पानी कर दिया। बादलों की गरज चमक ने न सिर्फ हब्स को भगाया बल्कि बढ़ते दर्जा हरारत को भी ब्रेक लगा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में भी बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। मानसून का तीसरा स्पेल एंट्री देने को तैयार है। समंदरी हवाएं चलने से हब्स और गर्मी में भी नुमाया कमी हुई है। झेलम और गिरदोनवा में सावन ने अपनी एंट्री दे दी। बारिश ने मुरझाए चेहरों पर खुशी बिखेर दी। हजारा डिवीजन के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने जल थल कर दिया। गलियात में बादल खुलकर बरसे। हब्स की शिद्दत में भी कमी आ गई। मौसम का अहवाल बताने वालों ने खुशखबरी सुनाई है कि बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। रहीम यार खान के इलाके टुल हमजा में 2 रोज कबल होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे फयाज अहमद। जिला रहीम यार खान के इलाके टुल हमजा में 2 दिन कबल होने वाली मौसम गर्मा की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। सड़कों पर जमा बारिशी पानी ताहाल न निकाला जा सका। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। हर तरफ सड़कों पर पानी ही पानी। बारिशी पानी और कीचड़ शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। बारिशी पानी और कीचड़ से शहरियों समेत आने जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। शहरियों का जिले इंतजामिया से नोटिस लेने, बारिशी पानी हटाने का मतलबा। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी टुल हमजा। लाड़काना की सब तहसील रतोडेरो में 6ठी जमात का तालिब इल्म बागली ब्लड कैंसर में मुब्तला है। वालिदैन ने बच्चे के इलाज के लिए सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। वालिदैन बेटे के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजर हैं। रिपोर्ट करेंगे सुहेल अब्बास। रतोडेरो में 6ठी जमात का तालिब इल्म बागली ब्लड कैंसर में मुब्तला, इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतजर। गाँव वासड माशी का रिहायशी बागली गुज़श्ता काफी अरसा से ब्लड कैंसर के खतरनाक मर्ज से लड़ रहा है। गुरसा ने इलाज पर अपनी जन्म पूंजी खर्च कर दी। बच्चे की हालत तशवीशनाक। रतोडेरो के नवाई गाँव वासड माशी में 6ठी जमात का होनहार तालिब इल्म बागली जो गुज़श्ता 3 माह से ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, जो खतरनाक मर्ज से जिंदगी की जंग लड़ रहा है। मुतासर बच्चे के वालिद ने मीडिया को बताया कि मेरे बेटे को जिस्म पर दाने हुए और बुखार नहीं टूट रहा था। मुसलसल मुख्तलिफ डॉक्टरों से इलाज कराता रहा मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक डॉक्टर ने बोन मेरो का टेस्ट लिख कर दिया, जिसके बाद लीनार अस्पताल लाड़काना गए मगर उन्होंने ना ही टेस्ट की और ना ही इलाज। जिसके बाद घर में जो कुछ था बेचकर NIBD अस्पताल कराची गए। वहाँ टेस्ट कराए तो ब्लड कैंसर जाहिर हुआ। डॉक्टरों ने 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा बताया है। मैं दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर हूँ। घर का चूल्हा भी 2 माह से ठंडा पड़ा हुआ है। मैं वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और अपने हल्के के मुंतखब MNA पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी, MP फरियाल तालपुर, समाजी तंजीमें और साहिब निसाब लोगों से अपील करता हूँ मेरे लखते जिगर मासूम बच्चे का इलाज करवा कर उसकी जिंदगी बचाई जाए। कैमरा टीम के साथ सोहेल अब्बास, टीवी रतोडेरो। आम आदमी की कोशिश होती है कि बुढ़ापे से पहले वो अपने बच्चों के लिए एक खूबसूरत घर की तामीर कर ले, मगर ईंटों के रेट समेत बाकी तमाम मटेरियल की बढ़ती हुई कीमत ने आम आदमी के घर के ख्वाब को मुकम्मल तौर पर चकनाचूर कर दिया है।
मोहम्मद फारूक रिपोर्ट करेंगे। मुश्किल के इस दौर में घर की तामीर आम आदमी के लिए अब सिर्फ एक ख्वाब ही बनकर रह गई है। घर की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी मेन चीज ईंट है। मट्टी से बनने वाली ये ईंट मार्केट में अब सोने के भाव में फरोख्त की जा रही है। जो ईंटों का रेट है जी वो 4000 से बढ़ के 8000 तक पहुंच गया है। पहले 4000 में 1000 ईंट आ जाती थी, मकान बनाने बिल्कुल आसान थे। अब तो मकान बनाना एक ख्वाब रह गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ सोचा जाए, इसको रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो अपना मकान जो एक ख्वाब है उसके लिए वो उसको हकीकत बना सके। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बाइस आम आदमी अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कर पाता है। ऐसे में घर की तामीर करना अब नामुमकिन सी बात है। अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ पिए, कहाँ खाएं। पहले इतनी महंगाई थी कि खाना पीना हमारा जो है ना बहुत मुश्किल था। ये अभी 2 साल से मैं मकान बनवा रहा हूँ, ईंटें इतनी महंगी हो चुकी हैं, कहाँ से ले सर। 7500 की 1000 आ रही है, पहले जो है 5000 4500 में मिलती थी। इस हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी कि मकान बनाना एक ख्वाब ही रह गया है। अभी 2 साल से हम बना रहे हैं। ये महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के लिए घर की तामीर का ख्वाब अब सिर्फ एक ख्वाब ही बनकर रह गया है। गरीब आदमी जो कि सारी जिंदगी इसी सोच में गुजार देता है कि किसी तरह वो अपना मकान बना सके, मगर मुश्किल के इस दौर में गरीब आदमी के लिए मकान बनाना नामुमकिन होकर रह गया है। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। बखर पुलिस ने 7 साल के बच्चे का अंधा कत्ल ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे नासिर अब्बास। थाना सदर भक्कर ने 2 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश बरामद करके कातिल को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के घर वालों ने उसे तलाश करने की काफी कोशिश की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग न मिल सका। पुलिस ने थाना सदर में बच्चे के अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया था, जिस पर SHO थाना सदर अख्तर बग्गा और क्राइम सेल भक्कर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DSP बदर मुरीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम मुबैना तौर पर बच्चे की वालिदा से शादी करना चाहता था। वाज़ेह रहे कि मकतूल बच्चे के वालिदैन के दरमियान 2 साल कबल अलहदगी भी हो चुकी थी। 2 दिन पहले हमारे इलाका थाना सदर में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें तकरीबन 7 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया गया। हमारे जहन में ये था कि चूंकि बच्चा कत्ल हुआ है तो हमें शक था कि शायद उसके साथ सौडमी हुई है। तो आपको पता है बच्चों के मामलात कितने सेंसिटिव होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें कामयाबी हुई और जो जिसने ये मर्डर किया वो अरेस्ट हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पुलिस दयानतदारी और पेशा वाराना तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे तो मुश्किल से मुश्किल वारदात को भी दिनों में ट्रेस करके मुलजमान पकड़ सकती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल भक्कर के 8 साल मकतूल बच्चे इकराम के कातलों की गिरफ्तारी है। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बसबलोच, सच TV भक्कर। सच न्यूज से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk और देखते रहिए सच।